ये शहर है अमन का। अभी हम एक गांव को विजिट करने निकले थे तो हमारी नज़र पड़ी ग्राम सिंगार भाटा। अभी हम सिंगार भाटा के एंटर में हैं। एंटर में जाने के बाद हमको एक विचित्र चीज़ दिखाई दी, जो कि ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये शौचालय योजना के तहत बनने वाला शौचालय है, लेकिन ये हमने देखा कि ये वीरान जगह पे अकेला पड़ा हुआ ये आखिर क्या कर रहा है, ये किस उद्देश्य से बनाया गया था। क्या ये आम नागरिकों के लिए, राहगीरों की सुविधा के लिए है, किस लिए है, ये तो हम ग्राम पंचायत पहुंचने के बाद सरपंच महोदय से या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर कितने पैसे लगे इसको बनाने में और क्यों बनाया गया, कारण क्या, क्यों, उद्देश्य को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा गांव मेरा देश छत्तीसगढ़ में आज हम एक ऐसे गांव आपको लेके आए हैं। ग्राम सिंगार भाटा विकासखंड अभनपुर के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आता है। हम इस ग्राम पंचायत के में अभी आपको आंगनबाड़ी केंद्र लेके आ रहे हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र आपको दिखाना चाहेंगे जो महिला बाल विकास द्वारा संचालित है। जब हम यहाँ पे आए तो ये आंगनबाड़ी केंद्र बंद था। बंद करने का हमने जानकारी ये मांगा तो यहाँ के कार्यकर्ता मैडम का कहना यह था कि ये भवन जर्जर हो चुका है, इस भवन में हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इस भवन की दीवारें जो है क्रैक हो चुकी है। दीवारें क्रैक है, जैसा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम महिला बाल विकास तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ये भवन जर्जर हो चुका है, हमारे बच्चों के पढ़ने लायक नहीं है। ये आप भवन देख सकते हैं, दरवाज़ा भी लगभग जंग खाया हुआ है ना। और ये भवन है, स्थिति ठीक है, रिपेयरिंग की आवश्यकता है। अगर इसको रिपेयरिंग कर दिया जाए तो ये भवन भी, इसकी उम्र बढ़ सकती है। उम्र बढ़ने से ये हो सकता है कि हमारे बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा यहाँ पे हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार आज के समय में, जो कि कल भी हमने देखा था कि भूपेश बघेल जी बच्चों को आंगनबाड़ी में खाना खिलाते हुए हमें दिखाई पड़े थे, लेकिन ये आंगनबाड़ी जर्जर हो चुका है। छत्तीसगढ़ के हर आंगनबाड़ी सुसज्जित हो, हम ये चाहते हैं। जब यहाँ से हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश करी, हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के कार्यकर्ता और सहायिका से। मैडम, ये भवन में कब से नहीं चल रहा है? मतलब भवन तो 6 महीना से ज़्यादा हो गया। बारिश से पहले हम हट गए हैं। अच्छा, बारिश से पहले हट गया है। क्या हटने का कारण है? यहाँ की छत वत नीचे गिर जाए, बच्चा मन खाना वाना बनाया था तो डर है कि कहीं छत ना गिर जाए बच्चे को। ये जी तो आप यहाँ पे, तब हम देखे ये सहायिका मैडम थी, इनका कहना है कि भवन की हालत ख़राब है, तो वैकल्पिक रूप से अभी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिला समूह ग्राम पंचायत सिंगार भाटा के द्वारा इस जगह पे संचालित हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से व्यवस्थाएं बच्चों के लिए कर रही है, वो व्यवस्थाओं को आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ऑलरेडी हमारा भवन है, उस भवन में सिर्फ रिपेयरिंग की वजह से वैकल्पिक रूप से हमें ग्राम पंचायत के इस महिला समूह के एक लगभग 10 बाई 12 के कमरे पे लगाना पड़ रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वहाँ पे खतरनाक 2 सिलेंडर रखा हुआ है। अगर ये सिलेंडर कहीं दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिस जगह पे हमारे बच्चे बैठे हैं उस जगह पे सहायिका खाना बनाएगी, उसी जगह पे सिलेंडर होंगे? ऐसी स्थिति में महिला बाल विकास के माननीय मंत्री अनिला भेंडिया जी से हम चाहेंगे, क्या हमारे बच्चों के भविष्य और सिक्योरिटी क्या आप ऐसे देने की कोशिश करेंगे? अब अगर हम यहाँ के कार्यकर्ता को बोलेंगे तो वो निचले स्तर की कर्मचारी मजबूरीवश यहाँ पे
जो है, लेकिन इस तरीके से जो हमने ग्राउंड लेवल पे आपको देखा, ग्राउंड में देखने को वर्तमान में हम मिला, पहले क्या होता था यह हमें जानकारी। आखिर क्यों राज्य सरकार हमारे गांव में व्यवस्था नहीं देती? क्यों राज्य सरकार, क्यों भूपेश बघेल जी, कल के डेट पे हमने देखा था कि वो एक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को खाना खिलाते हुए हमें नजर आए। वो आंगनबाड़ी बड़ा सुसज्जित था। तो कम से कम हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि बच्चों का सुरक्षा को दृष्टिकोण रखें। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे देश के भविष्य हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे जनप्रतिनिधि कि क्या ऐसा कारण है कि ऐसे हमारे बच्चों को रखा जा रहा है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं अभी विकास खंड अभनपुर के अंतर्गत, आइए हम ग्राम के एक एक गांव के अंतर्गत जैसे जैसे हम सिंगार भाटा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, सबसे बड़ी बात है। हम अभी बड़ी योजनाओं की बात बाद में करेंगे। छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की और विशेष योजना को आपके सामने प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं मूलभूत सुविधा, आज़ादी के 75 साल के बाद में गांधी जी का गांव कैसा होना चाहिए वो दिखाने की कोशिश मैं करूंगा राज्य सरकार को, उनके प्रतिनिधियों को। हमने इस गांव में आए, गांव में आने के बाद में हम सरपंच प्रतिनिधि से बात करेंगे और उनके द्वारा जानेंगे कि इस गांव में क्या समस्या है। नाली, सड़क, बिजली और पानी जो कि मूलभूत सुविधा है, इन पर ये ग्राम पंचायत कितना खरा उतर रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे सरपंच प्रतिनिधि से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार चंद्राकर। हरीश चंद्राकर जी, आपके गांव में मूलभूत सुविधाओं में नल है, नाली है, सड़क है, बिजली, ये सारी सुविधाएं आपके ग्राम पंचायत में पर्याप्त हैं? नहीं है, पेयजल की कमी है। पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं। टंकी बनी नहीं है। ये नितांत आवश्यक है, कारण कि दुनिया में पानी के बगैर कोई 1 घंटा भी जीवित नहीं रह सकता। पानी की टंकी बनना और उसका हर घर, अभी गवर्नमेंट का, सरकार का प्लान चल रहा है घर घर पानी पहुंचाना है ऐसा करके, तो ये सुविधा हमारे लिए नितांत आवश्यक है। इनका कहना यह है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आज अगर हम अपने गांव के ग्रामीणों को अगर पानी की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे तो हम इनको प्रधानमंत्री आवास भी दे दे तो शायद ये बहुत चीज़ महत्वपूर्ण है। और क्या समस्या है चंद्राकर जी आपको? और 2-4 गली भी है जहाँ बरसात में चलने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, पानी भराव हो जाता है, जहाँ सीसी रोड बनाना अनिवार्य हो गया है, वो काम अधूरा रह गया है। अच्छा, तो आप अपने सीओ साहब को तो दिए होंगे लिखित रूप? 1-2 बार बिल्कुल लिखित में दिए हैं। तो क्या कहना है उनका? तो आ जाने दो, फंड फिर हो जाएगा ऐसा करके। पैसा नहीं है, आश्वासन देते हैं, अब वो फंड है कि नहीं है उनके लेवल की बात है, हमारे वश की बात नहीं है। इनका ये कहना है कि हम जो भी हमारे गांव की मूलभूत समस्या है उसकी जानकारी हम अपने उच्च अधिकारियों तक, सीओ साहब तक पहुंचा देते हैं। सीओ साहब का कहना है कि हमारे पास में फंड नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है कि सिर्फ सिंगार भाटा के साथ भेदभाव हो रहा है? इससे भेदभाव शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर एक सरपंच प्रतिनिधि ये बात अगर रख रहा है कि हम ये जानकारी हमारे अधिकारियों को दे चुके हैं, मूलभूत की बात आ रही है, अभी तो हम कोशिश करेंगे आपको कि यहाँ की अन्य और बड़ी समस्याओं से आपसे रूबरू कराएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि गलियों में सीसी रोड की आवश्यकता है। यहाँ के लोग जो है कीचड़ में आना जाना करते हैं, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति फिसल के गिर जाए तो और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये नितांत आवश्यक है कि हर गांव में गलियों में कंक्रीटीकरण होना चाहिए। जिस तरीके से हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हमें स्मार्ट गांव बनाने की भी ज़रूरत है। हर गली अपनी दास्तां खुद ब खुद कह रहा है, हमें इस पर और शब्दों का प्रहार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि स्मार्ट सिटी के तहत ये सिंगार भाटा भी स्मार्ट दिखे, ताकि जब हमारा गांव स्मार्ट होगा तो स्वाभाविक है कि हम छत्तीसगढ़ को भारत के नक्शे में जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकेंगे। तो आवश्यकता मूलभूत की है, पहले मूलभूत आवश्यकता, और हमें यकीन है छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार, भूपेश सरकार, इस पर ज़रूर संज्ञान लेगी और सिंगार भाटा में भी योजनाओं को लागू करने के लिए उस पंचायत की भी मदद करेगी। मुख्य मार्ग से जोड़ता हुआ हर बस्ती की गली का हालत इसी तरीके से है। यानी हम मुख्य मार्ग से जैसे ही बस्ती में एंटर करते हैं तो बस्ती का एक एक गली में हमको जिस चीज़ की आवश्यकता है कि यहाँ पे कंक्रीटीकरण होना चाहिए, जिसकी मांग लगातार सरपंच महोदया द्वारा की जा रही है,
पर जनपद पंचायत इस पर कोई कार्रवाई, यानी क्यों, आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों? क्या सिर्फ सिंगार भाटा? क्या कोई भेदभाव अगर नहीं है तो निश्चित है कि बहुत जल्दी हम सिंगार भाटा को भी एक स्मार्ट गांव के रूप में देखेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार जो चीज़ उस तक पहुंचती है तो उसको करती भी है। ये देखिए, एक और महत्वपूर्ण गली को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पैदल चलना दुर्भर है। अगर कोई एक मोटरसाइकिल जाए तो फंस जाए। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामीणों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रायपुर शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए जो है एक एक नालियों के लिए लगा दिया जाता है। तो कम से कम गांव वालों के लिए भी हम लाखों रुपए का थोड़ा सा बजट अगर सेंक्शन कर दें तो शायद राज्य सरकार की प्रशंसा होनी शुरू हो सकती है। ग्राम सिंगार भाटा की मूलभूत समस्याओं को हमने आपके सामने दिखाया। अब समस्याओं को थोड़ी बड़ी रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, इसके अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में हमने गोठान देखा। लेकिन जब सिंगार भाटा के ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया से हमने बात करके पूछना चाहा कि आपके यहाँ गोठान कहाँ पे है, तो उनका कहना है कि हमारे यहाँ गोठान नहीं है। हमने जानना चाहा कि गोठान क्यों नहीं है, जबकि ये छत्तीसगढ़ सरकार की महत्व योजना है। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत के पास चिन्हांकित जमीन अभी तक नहीं मिल पाई है जहां पे हम गोठान का निर्माण कर सके। अब बात आती है कि हम गोठान के लिए हमारे पास ज़मीन है कि नहीं। तो जब हमने देखा कि ग्राम पंचायत से लगा हुआ मुख्य मार्ग पे बहुत ही बेहतरीन प्लाट हमने देखा और इसकी जानकारी हासिल की, तो ये आप मेरे पीछे का पूरा प्लाट देख सकते हैं। ये पूरा प्लाट लगभग 100-120 एकड़ बताया जाता है। एक बेहतरीन जगह ये चारागाह के लिए है ऑलरेडी। अगर हम पटवारी महोदय से पूछने जाएं, तहसीलदार से पूछने जाएं, आरआई से पूछने जाएं, जिससे भी पूछने जाएं तो वो बता देंगे कि ये चारागाह के लिए ये ज़मीन है। लगभग 120 एकड़ ज़मीन अगर यहाँ पे ग्राम पंचायत गोठान का निर्माण करे तो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए हम कह सकते हैं पूरे दावे से कि सिंगार भाटा एक बेस्ट आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में एक आधुनिक गोठान साबित हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि ग्राम पंचायत सिंगार भाटा को पटवारी के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से इस जगह को चिन्हांकित करे। बेहतरीन जगह है। इस जगह पे हम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी को चिन्हांकित कर सकते हैं। हमारे स्व सहायता महिला समूह के सदस्य, हमें लगता है कि वो इंटरेस्ट दिखाएंगे इस पे। यहाँ पे हर तरीके से हम मशरूम की खेती भी बेहतरीन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी सेट का व्यवस्था करवा सकते हैं। और ऐसा अगर गोठान बनेगा तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना की प्रशंसा पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे भारत और आने वाले समय में विदेशों में भी होगी। तो हमें यकीन है कि इतनी बेहतरीन जगह होने के बावजूद अगर गोठान सिंगार भाटा में नहीं बन पा रहा है तो बनना चाहिए। हम इसकी जानकारी उच्च स्तर पर तहसीलदार महोदय से पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि इस जगह पे गोठान का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मेरा गांव मेरा देश छत्तीसगढ़ के आज हम आपको एक ऐसे ग्राम पंचायत में लेके आए हैं। ग्राम पंचायत सिंगार भाटा विकासखंड अभनपुर के अंतर्गत आने वाला छत्तीसगढ़ का एक गाँव, जिसको आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये ग्राम कितने आदर्श के रूप में छत्तीसगढ़ में संचालित है। यहाँ पे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं काम कर रही है कि नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस गांव में राज्य शासन के द्वारा क्या इस गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए फंड पैसा आता है? क्या मूलभूत सुविधाओं से ये ग्राम जूझ रहा है क्या, या इनको कितनी बेहतरीन। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्राम पंचायत कितना स्वच्छ है। भारत का स्वच्छ अभियान के तहत जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो प्रांगण है, यहाँ पे जैसे ही हम ग्राम पंचायत की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो ग्राम पंचायत के शुरुआती में ही हमें गंदगी दिखाई देती है। ये देखिए, ग्राम पंचायत के सामने ही यहाँ पे मूत्रालय के लिए एक चीज़ बना हुआ है। यहाँ पे हम आपको अंदर
का दिखा नहीं सकते। ये देखिए, ये ग्राम पंचायत, अगर हमारा ग्राम पंचायत ऐसा होगा तो हम पूरे गांव को किस नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, या फिर भूपेश सरकार की तरफ से शायद इस गांव को पैसा नहीं आ रहा होगा, तो शायद हमारे सरपंच महोदय, सचिव महोदय इसे साफ कराने के लिए मूलभूत सुविधाओं की शायद कमी नज़र आ रही है। ये ग्राम पंचायत का भवन है, अंदर जाके भी हम देखने की कोशिश करेंगे ग्राम पंचायत को। तो ये है ग्राम पंचायत सिंगार भाटा। जिस तरीके से हमने सिंगार भाटा को अंदर जाके देखने की कोशिश करी, थोड़ा और अंदर जाके ये देखने की हम कोशिश करेंगे। तो ये सुसज्जित भवन है ग्राम पंचायत का, है ना। ये भवन है, लेकिन जिस हिसाब से और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। आइए, कोई जनप्रतिनिधि हो तो उस जनप्रतिनिधि से भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। हाँ जी, सचिव साहब हैं क्या आप? क्या क्या नाम है आपका? राम नारायण साहू। राम नारायण साहू जी। जी, राम नारायण साहू जी, आपके ग्राम पंचायत क्या चीज़ है, कुछ बताओगे एक बार पहले कि हम पहले से सुनियोजित तरीके से स्क्रिप्ट लिख के दें, क्या ऐसा चाहते हो क्या साहू जी? अरे मतलब क्या हो, कौन से सर, हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप देख के समझ चुके होंगे कि हम लोग न्यूज वाले हैं, ठीक है। इतना तो देख के, जैसे मैं देख के समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कुर्सी में शानदार तरीके से बैठा हुआ व्यक्ति सचिव ही होगा, ठीक है। तो सचिव महोदय, आप मुझे बताएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में आपके यहाँ क्या क्या काम हो रहा है? अभी बहुत से काम हो रहा है, जैसे कि भवन निर्माण हो रहा है। क्या भवन निर्माण कर रहे हैं आप? साहू समाज के पास से सामुदायिक भवन है, और सीसी रोड का स्वीकृति आया है। अच्छा जी। सीसी रोड, कितने रोड बनने हैं? 2 रोड बनना है, 2 गली में। रोड बनने हैं। जी जी। यानी मूलभूत सुविधाओं की कमी है कि नहीं है? कमी है, इसीलिए तो स्वीकृत हुआ है। इसीलिए स्वीकृत हुआ है। जी। तो आप सामुदायिक भवन कितने लाख रुपए का बनवा रहे हैं? वो है 4 लाख का है। 4 लाख का है। जी जी। सर, सामुदायिक भवन जरूरी है कि आंगनबाड़ी के लिए हमारे बच्चों के लिए भवन जरूरी है? भवन भी जरूरी है, भवन है। भवन जो है जर्जर हालत में है, उसका ध्यान नहीं है क्या? है ना सर। तो हमारे बच्चे जो है अभी वैकल्पिक जगह पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक ही जगह पे सिलेंडर भी है, सब है। ये दुर्घटना होगा तो जिम्मेदारी लेते हैं क्या आप? प्रस्ताव हो चुका है, जर्जर है, उसके स्थान पर हम दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिए हैं आंगनबाड़ी भवन को, और उसको मरम्मत या उसके जो सर उसी जगह पे बच्चे जो है 10 बाई 15 के जगह पे है, वहीं पे सिलेंडर, वहीं पे चूल्हा, वहीं पे सब, तो ये खतरनाक है कि नहीं? अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वहाँ वैकल्पिक के लिए क्या हम बच्चों का जान जोखिम में डालेंगे? कहाँ लग रहा है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। बिल्कुल आइए, सचिव साहब को हम दिखाना चाहते हैं वो चीज़ें, आइए। ये सचिव साहब का कहना है कि जिस बातों को हम इनके सामने में रखे हैं वो बातें, हालांकि हमने वो वीडियो पहले बना लिया है, वो वीडियो हम सचिव महोदय को दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो तो पहले बन चुका है, लेकिन उनको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा दिखाने का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ सरकार महिला बाल विकास तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ग्राम पंचायत आज़ादी के 75 साल के बाद गांधी जी का गांव कैसा होना चाहिए, उसको जानने के लिए आज हमारे कर्मचारी ये चाहते हैं कि हमें दिखाओ। हम उन कर्मचारियों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी हम सचिव महोदय को जिस तरीके से बात है वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए सचिव साहब, जैसा कि हमने आपको कहा, ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और देखिए यही भवन आपने अलॉट किया हुआ है, यहीं पे खाना बन रहा है, यहीं पे सिलेंडर है, यहीं पे सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में सर, बच्चों की सिक्योरिटी के ध्यान में रखते हुए हमको वो भवन जल्दी से जल्दी निर्माण कराना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है, और हम लोग ने पंचायत में प्रस्ताव हो गया है, जीर्णोद्वार इसके लिए प्रस्ताव हो चुका है, तो जल्द से जल्द इसका मरम्मत कर दिया जाएगा। उसके बाद जो वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ किया गया है उसको वहाँ स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ स्थानांतरित किए हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोग देखें कि जर्जर हो चुका है ऐसे कर, और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, दिक्कत यही है सर कि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि अभी 10 दिन पहले रायगढ़ में एक स्कूल छात्र को स्कूल के अंदर में घुस के चाकू से गोद दिया गया। अच्छा, है ना? जी जी। अगर हमारे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है कि नहीं?
बिल्कुल एक ही बिल्कुल जगह बच्चे पढ़ेंगे, वहीं पे किचन होगा, वहीं पे सिलेंडर होगा। कल दुर्घटना होगी तो क्या ग्राम पंचायत का सचिव जिम्मेदार होगा क्या? हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ पर सर वैकल्पिक के लिए हम दुर्घटना का इंतजार यहाँ ज़्यादा दुर्घटना वहाँ होने का अगर कोई चांस, अगर कोई बड़े अधिकारी ने तब हम बंद कर सकते हैं ना। बड़े अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि आप फिर हल्के बड़े अधिकारी कौन निर्देश दिए आपको, नाम बताएंगे? वो परियोजना अधिकारी मैडम है, तो कि यहाँ अभी परियोजना अधिकारी ने आपको इजाजत दिया है कि बच्चों को उसी जगह सिलेंडर उसी जगह रखिए? नहीं ऐसी बात नहीं है। तो क्या वो है? नहीं, आपने कहा बड़े अधिकारी ने आपको, तो ये है सचिव साहब जिनको सीधी सीधी उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जानकारी मांगी, हमने ग्राउंड लेवल का दिखाया। वो चाहते थे कि दावे को दिखाइए, हम दिखाने की भी कोशिश किए। तो ये है सर, पूरी तरीके से देखिए ये उदासीनता है कहीं ना कहीं राज्य सरकार। हम छोटे कर्मचारी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, आप उनको सुविधाएं दीजिए, उनको उनकी ज़रूरतों की चीज़ें दीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तब वो जिम्मेदार हैं, अगर वो आपके तक बात रखते हैं तो उसकी सुविधाओं को ध्यान में रखना उच्च अधिकारी का काम है। और क्योंकि हमारे टैक्स पेयर जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और वो पैसा लाखों करोड़ों रुपए जब गांव भेजते हो तो गांव के लोगों की मूलभूत सुविधा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि उच्च अधिकारी से भी बात करके ये बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ग्राम पंचायत सिंगारबाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र की समस्याओं को जैसे ही हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, उसकी जानकारी लेने के लिए अभी हम विकासखंड अभनपुर के महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी से मिलने जा रहे हैं। देखते हैं परियोजना अधिकारी वहाँ की जो मुख्य समस्या जो अभी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया उस पर क्या बातचीत होगी। तो आइए हम अंदर जाके परियोजना अधिकारी से मिलने की कोशिश करेंगे। सर है कि नहीं, सर है कि नहीं जी? परियोजना अधिकारी का ये कक्ष है जहाँ पे आने के बाद हमें चपरासी के द्वारा बताया जा रहा है कि सर नहीं है। कहाँ गए हैं जी? सर कहाँ गए? अब ये नहीं जानकारी है। नहीं है जानकारी आपको? जी। आप क्या है यहाँ पे? भित्ति। भृत्य है, आपको जानकारी नहीं है सर कहाँ है? जी। देखते हैं, भृत्य को जानकारी नहीं है। और भी कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, कहाँ है जी परियोजना अधिकारी? सर तो अभी आए नहीं हैं। अभी तक सर नहीं आए हैं। आप कौन है यहाँ पे? मैं यहाँ का ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर हैं। क्या नाम है जी आपका? समीर उइके। समीर जी, आपको नहीं मालूम कि सर अभी क्यों नहीं आए हैं? सर अभी सर देखिए, हर एक कर्मचारी को यहाँ पे पता नहीं है कि परियोजना अधिकारी अभी तक क्यों नहीं आए हैं। हम ज्वलंत समस्या को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला बाल विकास के द्वारा जवाबदेही बनती है, जो समाचार अभी हमने आपको दिखाया है उसकी जवाबदेही बनती है। परियोजना अधिकारी नहीं है, लेकिन इसी समस्याओं के साथ साथ अभी हम आपको उस एरिया के पर्यवेक्षक से बात कराने की कोशिश करते हैं। अभी हम मैडम, आप जो है ग्राम पंचायत सिंगारबाड़ा में जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है उसके पर्यवेक्षक हैं आप? जी मैडम, आपको हमने अभी एक वीडियो दिखाया जो वहाँ के, उस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने इजाज़त दी है कि उसी जगह पे आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने का? जी सर, वो आंगनबाड़ी केंद्र जो शासकीय भवन वाला था वो चूँकि अभी मरम्मत योग्य है, हमने शासन को और अपने विभाग को उसकी जानकारी प्रदान की है और बच्चों की सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए हमने अन्य शासकीय भवन या किराए के भवन में उसको शिफ्ट करने के लिए मैंने ही कार्यकर्ता को कहा था। लेकिन मैडम, अभी वहाँ पे 10 बाई 12 के कमरे हैं लगभग, वहीं पे किचन है, वहीं पे बच्चे हैं, वहीं पे सिलेंडर है, तो ये दुर्घटना हो सकती है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं, जहाँ पे हमको भवन मिलेगा, हमको जो शासकीय भवन अभी हमने जो आपको दिखाया, क्या वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही है कि नहीं? हमें जो शासकीय भवन वहाँ पे उपलब्ध हुआ। मैडम, मैं मानता हूँ आपको जो उपलब्ध, लेकिन आपने इजाजत दी कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्या दुर्घटना हो जाए? दुर्घटना हो जाए वाली बात ही नहीं है। हमने बच्चों को सामुदायिक भवन में एक ही जगह पे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वहीं पे किचन है, वहीं पे आग जल रही है। कल अगर वो सिलेंडर फटता है, इसका जिम्मेदार महिला बाल विकास के माध्यम से आप लोग लेंगे क्या? देखिए, यहाँ पे
सीधी सी बात है, अगर जवाबदेही जिसकी बनती है उसे जवाब तो देना चाहिए। अब ये जवाब अगर मैं पर्यवेक्षक से न मांगूं तो क्या अनिल्या भेड़िया जी मैं आपसे मांगूं? चलिए, अगर आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी जवाब नहीं देना चाहते तो मैं कोशिश करूंगा आपसे इस सवालों के जवाब को लेने के लिए। आपके पास तो निश्चित ही इसका जवाब होगा। तो अमन प्रकाश दिखाने की कोशिश कर रहा है इन सारी चीज़ों को जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के साथ में जो ये गंभीर समस्या बनी हुई है। परियोजना अधिकारी नहीं है, अभी होते तो हम उनसे भी चर्चा करते। आज क्यों नहीं है, ड्यूटी पे क्यों नहीं है, ये भी जांच का विषय है।